गर्भ में रहो और नींद भर सोयो रे काया में। कैसी है मेरे लाल, एक बार मां शब्द बोल लो मेरे कन्हैया। चैत गर्भ में रहो नींद भर सोयो काया में। अरे छोटा पालकियों पर वृक्ष बैठे नए पाई छाया। मेरे लाल सिर्फ एक बार मैया कहते, एक बार माँ बोल दो मेरे लाल, मुझे तसल्ली बन जाएगी। जिस किसी का एक ही पुत्र हो और वो भी धोखा दे करके दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो उस माँ के हृदय पे क्या बीती होगी। रानी तारा फूट फूट करके रो रही है लला। अरे परी जब कर जागी तंगी, अरे परी जब कर जागी तंगी, अब बिके नीच घर जाए भूप पे ओ करे बंगी। कुछ तो बोलो रहता, एक बार माँ कह दो बेटा। रानी तारा जो है बाग में विलाप करती है। अरे रोए रही बेटा बेटे अरे कैया सीन कराए रोई गई रोए लगी मैया।
अरे तुम ऐसे रो रही हो, रोती रहोगी क्या? इस बच्ची को एक जहरीले नाग ने खा लिया है, इस बच्चे की लाश फट जाएगी। अरे इस लाश का अंतिम संस्कार करो जाकर के, ऐसे ऐसे ही दफना दो। रानी तारा जो है आधी साड़ी पहने थी और आधी साड़ी अपने बच्चे के ऊपर डाल करके आज मरघट पर लेकर के चली। जहाँ महाराज हरिचंद पहरा दे रहे, रानी तारा ने बच्चे के मुंह से कफन हटा दिया। हरिचंद कहने लगे बगैर मुर्दा यहाँ नहीं जल सकता है जब तक कर का टका नहीं मिल जाएगा। सावन संकट पड़ो इंद्र बने कठिन पैज ठानी। आए कफन धरो उतार लाश को धरे दे ऊपर रानी। हरिचंद बोले यहाँ बगैर टका लिए मुर्दा नहीं जल सकता है, क्योंकि अरे नारे अमर कफन के और एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे। रानी तारा से हरिचंद कहने लगे उस दिन की याद करो रानी, जो तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था। अरे भाई तुम 5 दिन पछतानी, अब धरनी लगी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। रानी तारा ने जवाब दिया महाराज ये तुम्हारा ही बेटा है। रानी तारा के शब्द सुन करके हरिचंद बोले रानी ना तो हम किसी के पति है, ना कोई हमारी रानी है, ना कोई हमारा पुत्र है, रिश्ता तो हमारा तुम्हारा वहीं पर टूट गया था। महाराज हरिचंद बोले बगैर टका लिए मुर्दा नहीं जलने देंगे। इधर आधी साड़ी पहने थी रानी तारा और महाराज हरिचंद ने जैसे ही हर झटका मारा है तो तारा निर्वस्त्र हो गई है, जाकर के मंदिर में लेट गई है। इधर विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा है, तारा के ओंठों से लाल रंग लगा दिया और जवाब दिया है। काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों तुम्हारे गांव में एक डायन आई है, छोटे छोटे बच्चों को मार देती है। ये आवाज जब मेहतर ने सुनी है वो हाथ में तलवार लेकर के भागा और जवाब दिया है क्यों हरिचंद, अरे तुम मरघट का काम करते हो और कुछ देखते हो? बोले महाराज क्या हो गया? बोले अरे काशी की गलियों में एक डायन आई है, छोटे छोटे बच्चों को मार देती है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। जवाब दिया कहाँ मिलेगी? बोले मंदिर में लेटी है। जैसे ही महाराज हरिचंद पहुंचे हैं तो क्या देखा? रानी तारा। वाह भाई, जवाब दिया महाराज हरिचंद ने तुम्हारा बेटा मर गया है इसलिए तुम और के पुत्रों को मारने लगी। हाथ में महाराज हरिचंद ने तलवार उठाई है। अरे हरिचंद ने हाथन में और तलवार उठाई।
उनकी कलाई। ठहर जाओ हरिचंद। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? एक पतिव्रता स्त्री को तुम मारने जा रहे हो, शर्म नहीं आ रहा? जो महाराज हरिचंद ने देखा, बाबा जी तुम कहां से आ गए? तुमने तो मेरा राज्य ही ले लिया था। विश्वामित्र ने दोनों हाथ जोड़े, हरिचंद मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जैसा मैंने तुम्हारा नाम सुना वैसा ही तुम्हारा काम भी निकला है। जवाब दिया तो इसका मतलब हमारी रानी तारा नहीं। आवाज लगाओ। विश्वामित्र ने जवाब दिया, आवाज लगाओ। रानी तारा जो मंदिर में जो निर्वस्त्र रहती हुई थी, वस्त्र पहन करके सुंदर सा श्रृंगार करके आ जाती है। रानी तारा ने भी देखा है। वाह भाई वाह, बाबा जी तुम। विश्वामित्र बोले हम तुम दोनों जीत गए और हम हार गए। बोले हारने जीतने की बात नहीं, मेरा पुत्र मारा गया। जवाब दिया रोहितहट को कुछ नहीं हुआ। आवाज लगाओ। आवाज लगाई है तो मंदिर के पीछे से रोहित भी भागते चले आए। तीनों प्राणियों में गदगद कंठ हो गया है। ताली बजा दीजिए। तीनों प्राणी मिल गए हैं। महाराज हरिचंद, रानी तारा, पुत्र रोहितास। विश्वामित्र जी ने दोनों हाथ जोड़े हैं। हरिचंद तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो हरिचंद ने वरदान क्या मांगा? साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखा जाए। भैया महाराज की नीति आई वो भोग दिया, और घंटे घंटे तकवानी हम सहमानी अरे ले वजन प्राणियों में गदगद कंठ हो जाता।